अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा था। आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर भी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा था। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव को। तो चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव को। प्रेजेंट आपको पता है हाल को कहते हैं, इंडेफिनिट हम अपनी रूटीन को कहते हैं, मुतलक और नेगेटिव नहीं, यानी कोई भी ऐसा जुमला जिसके अंदर नहीं आ जाए उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव इज़ इक्वल टू नॉट, इज़ इक्वल टू नहीं, उर्दू में इसकी निशानी ये होगी कि ता है, ती है, ते है और नहीं आएगा तो फिर हम इसको नेगेटिव कहेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका ये है कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं। आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं। सब्जेक्ट कोई भी काम करने वाला या हरकत करने वाला, जुमले में जो हरकत करने वाला शख्स है या जो हरकत करने वाली चीज़ है या मूवमेंट वर्क करने वाली जो चीज़ है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा दूसरे नंबर पर डू और डज, प्लस नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। देखें कल हम लोगों ने पूरी रूटीन बनाना सीखी थी। मैं स्कूल जाता हूँ, अब हम कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, अब अगर हम ये कह दें कि मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता हूँ तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखें डू और डज़ ख़ास हैं इस्तेमाल में। डू होता है आई, वी, यू और दे के साथ, जबकि प्लूरल नेम्स के साथ भी डू ही इस्तेमाल होता है। प्लूरल नेम्स क्या हो सकते हैं? जब हम किसी एक शख्स का नाम लेते हैं, जैसे अली, तो ये सिंगुलर है, और अगर हम कहें अली और उमैर तो ये प्लूरल नेम्स हैं, यानी एक से ज़्यादा नाम हो गए तो जमा नाम हम इनको कह सकते हैं। डज़, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होगा सिंगुलर एक नाम को कहते हैं, जैसे अली, या फिर कोई एक नाम और कोई भी एक नाम होगा तो उसके साथ हम डज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखें जैसे मिसालें दी हुई हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर एक बात अहम है नोट के लिए कि वी डू नॉट यूज़ SES, IES आफ्टर एनी वर्ब इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हम मनफी या सवालिया जुमलों में SES या IES का इजाफ़ा नहीं करते। आपको याद होगा हमने लेक्चर नंबर 4 के पार्ट बी में SES और IES के इजाफ़े पर बात की थी। अब आप लोग ये याद रखिएगा कि SES और IES के इजाफ़े सिर्फ पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में SES या IES का कोई भी इजाफ़ा आपने नहीं करना। आगे हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिस के बारे में। अब देखें आप लोगों की प्रैक्टिस क्या होगी। कल आप लोगों ने पॉजिटिव जुमले बनाए थे, यानी अपनी पूरी रूटीन मैंने आपको कहा था आपने लिखनी है, सुबह से लेकर रात तक जो भी आप करते हैं वो आपने लिखना है। मैंने आपको कुछ मिसालें भी दी थी, वर्ब्स भी दिए थे कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, एकेडमी जाता हूँ, आराम करता हूँ, सो जाता हूँ। ये सारे जुमले मैंने आपको बनाना बताए थे। आज प्रैक्टिस में आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों ने इन जुमलों के मनफी जुमले बनाने हैं। मनफी जुमला कैसे बनेगा? जैसे पहले हम बना रहे थे मैं स्कूल जाता हूँ, अब बनेगा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, और उसका मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दिया कि आई गो टू स्कूल था पहले, तो अब आपने क्या कहना है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आई डू नॉट वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से आज आप लोगों की प्रैक्टिस में ये होगा कि आप अपनी पूरी रूटीन को बनाएंगे,
उर्दू में भी और इंग्लिश में भी एक लाइन उर्दू में बनाएं, फिर उसके बाद एक लाइन नीचे इंग्लिश में बनाएं और उसे आप अपलोड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों का ये काम कमेंट सेक्शन में चेक कर लूँगा, अगर दुरुस्त हुआ तो आप लोगों को बता दूँगा, अगर गलत होगा या कोई गलती होगी तो उसके बारे में भी आपको आगाह कर दूँगा। इसके बाद हम लोग आज की वोकैबुलरी की तरफ बढ़ेंगे। आज की वोकैबुलरी में आप लोगों को खाने के बारे में ये बताया गया है। यहाँ पर खाने की चीज़ें हैं जैसे अ टेबल फॉर पीपल और प्लीज़। जैसे अगर आप किसी होटल में जाते हैं और आप टेबल बुक करवाना चाहते हैं तो आप कहेंगे अ टेबल फॉर 2 पीपल प्लीज़ या अ टेबल फॉर 4 पीपल प्लीज़, 4 लोगों के लिए टेबल कर दें। ब्रेकफास्ट नाश्ता है, लंच दोपहर का खाना, डिनर रात का खाना, टी ब्रेक चाय का वक्फ़ा। आई वॉन्ट मुझे चाहिए, आई वॉन्ट मुझे चाहिए यानी जो भी आपको चाहिए। आई वॉन्ट टी, अब नीचे लिखा है उन्होंने ब्रिंग वन मोर, एक और ले आओ। आई वॉन्ट के साथ आप लगा सकते हैं मीट गोश्त। आई वॉन्ट चिकन, मुझे मुर्गी चाहिए। आई वॉन्ट फ़िश, मुझे मछली चाहिए। आई वॉन्ट लैम्प, मुझे भेड़ चाहिए। आई वॉन्ट चीज़, मुझे पनीर चाहिए। आई वॉन्ट एग्स, मुझे अंडे चाहिए। लेंटिल्स दाल, फ्रूट फल वेजिटेबल सब्जियाँ, ब्रेड रोटी, स्पाइसेस मिर्चें, ब्लैक पेपर काली मिर्चें, कड़ी सालन। मे आई हैव अ ग्लास ऑफ। अब देखें पहले हमने किया आई वॉन्ट में हमने सारी चीज़ों को यूज़ कर लिया। अब मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस, वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, मिल्क दूध, योगर्ट ड्रिंक यानी लस्सी, शरबत, सॉल्ट नमक। एक्सक्यूज़ मी वेटर, अगर आपने वेटर को बुलाना है तो आप कहें एक्सक्यूज़ मी वेटर। इट वाज डिलीशियस, बहुत मज़े का था। आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है। द चेक प्लीज़ यानी बिल ले आओ। तो ये आपकी आज की वोकैबुलरी है। इसके बाद कुछ जुमले पहले से बना के दिए गए हैं जो कि एक वेटर और 2 लोगों के दरमियान है। ए वेटर है, वेटर कहता है मे आई टेक योर ऑर्डर, क्या मैं आपका ऑर्डर ले लूँ। बी एक शख्स है, यस जी आई वुड लाइक द चिकन, मैं चिकन लूँगा। एंड अ साइड ऑर्डर ऑफ कॉर्न, और साथ मैं कुछ मकई लूँगा। अब इसके साथ आप कुछ भी बोल सकते हैं, चिकन और कॉर्न की जगह, या सिर्फ चिकन तक भी बोल सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक द लैम्प, आई वुड लाइक द फिश, आई वुड लाइक द योगर्ट, आई वुड लाइक द ब्रेड, और आई वुड लाइक द बीफ एंड अ साइड ऑर्डर ऑफ ब्रेड। एंड फिर उसने वेटर ने पूछा है एंड व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, और आप क्या पियेंगे, क्या पीना पसंद करेंगे। बी आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, बराए मेहरबानी एक कप में पसंद करूँगा पीने के लिए। तो आप इसकी जगह आई वुड लाइक अ कप ऑफ लस्सी, आई वुड लाइक अ कप ऑफ शरबत, आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, और आप क्या ऑर्डर देंगे। अब वो सी से पूछ रहा है, सी ने कहा आई विल टेक द स्पैगेटी एंड अ सैलड, मैं स्पैगेटी लूँगा और सैलड लूँगा। तो आपको ये पता लगा कि आप इस तरह दोनों तरह से बोल सकते हैं, आई वुड लाइक या आईड लाइक द चिकन, और इस तरह आई विल टेक द स्पैगेटी। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, जस्ट वाटर, सिर्फ पानी प्लीज़, सिर्फ पानी। तो आपको 2 तरह से जुमले बोल के दिखाए हैं कि आप ऑर्डर किस तरह से दे सकते हैं। आफ्टर द मील, खाने के बाद। ए कह रहा है वुड यू लाइक समथिंग फॉर डेज़र्ट, यानी वेटर कह रहा है कि आप कुछ खाएंगे। डेज़र्ट मीठा ठंडा हो सकता है, मीठा जो होता है आपका। येस हाँ, आई विल हैव द केक, जी मैं केक लूँगा प्लीज़ बराए मेहरबानी। वुड यू लाइक समथिंग, क्या तुम कुछ लोगे, उसने सी से पूछा। सी ने कहा नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। आई एम फुल, मैं बिल्कुल मुकम्मल हूँ, मेरा पेट भर गया है। आई एम फुल मतलब मेरा पेट भर गया है। आफ्टर डेज़र्ट, मीठे के बाद। बी ने कहा कुड वी हैव द चेक प्लीज़, क्या हमें आप बिल ला देंगे। ए ने कहा येस हेयर इट इज़, जी हाँ ये है। बी 250 हेयर यू आर, 250 ये लो। ए ने थैंक यू कहा कम अगेन, दोबारा आइएगा। बी ने कहा थैंक यू गुड बाय, थैंक यू गुड बाय। यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 5 इख्तिताम को पहुँचा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इन लेक्चर्स को समझने या याद करने में किसी किस्म की मुश्किल आ रही है तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा टाइम लेती है। लेकिन अगर आप शुरू से हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी। थोड़ा सा टाइम अगर आप अपनी लाइफ का इसको देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरी टिप ये है कि आप अपने दोस्तों या अपने बहन भाइयों के साथ इसको इस्तेमाल करके देखें। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम।